नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं उसको देखते हैं। तो देखिए इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को कराऊंगा क्लास 6 गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें ऑप्शन दिया जाता है और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और आपको उस सही ऑप्शन को बताना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुणाल सोरेन आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल माय विज्ञान में। तो चलिए आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 1678 का पूर्ववर्ती संख्या में बताना है। देखिए पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है। पूर्ववर्ती संख्या वो संख्या होता है यदि जो संख्या हमें दिया गया हो उसमें हम एक घटा देते हैं, तो घटाने के बाद जो हमें मिलता है वो होता है पूर्ववर्ती संख्या किसका, जिसमें हमने घटाया। इसका मतलब देखिए आपको एग्जांपल के लिए समझाते हैं। मान लीजिए हमने लिया 17 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो 17 में हम एक घटाएंगे तो देखिए एक घटाने पर हमें कितना मिलेगा 16। तो 16 क्या है, 16 पूर्ववर्ती संख्या है किसका, 17 का। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। उसी प्रकार यहाँ है 1678। तो 1678 में हम लोग एक घटाएंगे। देखिए 1678 में यदि हम एक घटाएंगे तो हमको कितना मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 1677। तो 1677 क्या है, वो पूर्ववर्ती संख्या है किसका, 1678 का। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया है या प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हुआ। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ भी हमें पूर्ववर्ती संख्या बताना है, लेकिन किसका, 3456 का हमें पूर्ववर्ती संख्या बताना है। तो पूर्ववर्ती संख्या में हम क्या करेंगे, 3656 में हम लोग घटाएंगे, 600 नहीं है 456। 3456 में हम लोग घटाएंगे एक को, तो चलिए घटाते हैं। तो आप जब इसे घटाएंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा 3455। 3455 3455 आपको मिला। तो हम लोग का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ कितना आया 3455। देखिए हम लोग का यहाँ आ चुका है 3455। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, वही है अभी अब आपको बताना है परवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती नहीं, अब आपको बताना है परवर्ती संख्या। देखिए परवर्ती संख्या क्या होता है, हमें जो संख्या दिया होता है उसमें यदि हम एक जोड़ दें तो हमें उस संख्या का परवर्ती संख्या मिलेगा। तो देखिए एग्जांपल के लिए लेते हैं। मान लीजिए आप ले लिए 28। हाँ 28। देखिए 28 का हमें पूर्ववर्ती संख्या बताना है, यानी कि 28 में यदि हम एक जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 29। हमें कितना मिला, हमें मिला 29। तो 29 क्या है, 29 पूर्ववर्ती संख्या है किसका, 28 का 29 पूर्ववर्ती संख्या है। देखिए कुछ इस प्रकार से। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। इसका मतलब यहाँ से हम निकाल सकते हैं 678 का हमें परवर्ती संख्या निकालना है। तो देखिए इसको बनाते हैं, यानी देखिए यहाँ पे 678 में हम एक जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिला 678 यानी कि 79, यानी कि 679। तो 679 क्या है, यह एक परवर्ती संख्या है किसका, 678 का। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए यहाँ देख सकते हैं तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, यहाँ से हम लोग का ऑप्शन सही हुआ कौन सा, देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन यहाँ से हम लोग का सही हुआ। तो प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पूर्ववर्ती संख्या बताना है, यानी कि जो संख्या दिया रहेगा उसमें हम एक घटाएंगे तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिलेगा। तो यहाँ देखिए इसे बनाने के लिए देखिए कितना है, 1998 दिया गया। तो 1998 में हम एक घटाएंगे। देखिए 1998 में हमने एक घटा दिया तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 1997, कुछ इस प्रकार से। तो देख सकते हैं प्यारे दोस्तों
आप लोग को यहाँ से कितना मिला 1997। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये नंबर ऑप्शन यहाँ से हम लोग का आ रहा है। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया है। अब चलिए बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों 4 नंबर तक हम लोग का हो चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है। देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर। यहाँ देखिए स्क्रीन पर आपको 5 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ आपको बताना है कि 17 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, यानी कि जो संख्या दिया रहेगा उसमें हम लोग 1 घटाएंगे तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिलेगा। तो यहाँ देखिए हमें दिया क्या है, हमें दिया है 17। तो 17 में 1 घटाएंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, हमें मिला 16। तो यहाँ पे देखिए 16 क्या है, 16 पूर्ववर्ती संख्या है किसका, 17 का 16 पूर्ववर्ती संख्या है। यानी कि हम लोग का 5 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, यहाँ देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन सही हुआ। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, और यहाँ हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ हमें परिवर्ती संख्या निकालना है। यानी कि जो संख्या हमें दिया रहेगा उसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे तो कितना वो क्या आएगा, वो परिवर्ती संख्या आएगा। यानी कि देखिए प्यारे दोस्तों आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ दिया है हम लोग को मतलब वो कितना है 987 का हमें परिवर्ती संख्या बताना है। यानी कि जो संख्या दिया गया है उसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे। यानी कि 987 में यदि हम लोग 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, हम लोग को मिलेगा 988। देखिए हम लोग को 988 मिला। 988 क्या है, 988 परिवर्ती संख्या है किसका, 987 का परिवर्ती संख्या क्या है 988। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया। यानी कि यहाँ से हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 6 नंबर का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए निम्न में से किस मतलब इनमें किसका गुण का प्रयोग किया गया, निम्न में किस गुण का प्रयोग किया गया है। देखिए किस गुण का प्रयोग किया गया है, यानी कि यहाँ सबसे पहले किस गुण का प्रयोग किया गया है हमें ये बताना है। ये जो संख्या दिया गया है यह इस फॉर्मेट में लिखा गया है, यानी कि a इंटू बी इंटू सी, और ये बराबर होगा a इंटू बी इंटू सी। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले b और c को गुना किया, उसका जो गुणनफल आया उसको हमने फिर a के साथ गुना किया। इसके बाद इसी को हमने a और b को गुना किया, और a और b का जो गुणनफल आया वो उसको c के साथ फिर गुना किया, और ये दोनों बराबर आ गया। तो इस गुण को क्या कहा जाता है, इस गुण को कहा जाता है सहचार्य गुण। सहचार्य गुण मतलब संख्या को आप पहले मतलब 2 संख्या को गुना करके आप तीसरी संख्या से गुना करेंगे या उसको अदल बदल करके गुना करेंगे तो आपको गुणनफल जो है वो समान ही मिलने वाला है। इस गुण को कहा जाता है सहचार्य गुण। देखिए सहचार्य गुण ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऑप्शन हम लोग का सी नंबर ऑप्शन है क्या, सहचार्य गुण। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया। आप चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है देखिए स्क्रीन पर 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ आपको बताना है 546 का पूर्ववर्ती संख्या आप लोग को बताना है। देखिए 546 का पूर्ववर्ती संख्या, तो 546 में यदि हम 1 घटाएंगे तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिलने वाला है। यानी कि 546 का पूर्ववर्ती संख्या देख सकते हैं। देखिए जब आप 546 में 1 घटाएंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, आपको मिलने वाला 545। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से प्यारे बच्चों। देखिए आपको कितना मिला, आपको मिला है यहाँ पे 545। थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देते हैं। देखिए आप लोग को यहाँ से 545 मिल गया, यानी कि 545 पूर्ववर्ती संख्या है किसका नहीं इसका, ये कितना है, यह है 546। 546 का पूर्ववर्ती संख्या कितना है 545। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया। यानी कि यहाँ से हम लोग का बी नंबर ऑप्शन सही हुआ, बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हुआ। अब चलिए अपने चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर की क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 2451 का पूर्ववर्ती संख्या बताना है आपको। यानी कि जो संख्या दिया गया है उसमें आपको 1 घटाना है, और जो उस मतलब घटाने के बाद आएगा वही आंसर। यानी कि 2000 कितना है 2451। देखिए 2451 में यदि आप 1 घटाएंगे तो आपको मिलने वाला है 2400
50, 2450। यहाँ से आप देख सकते हैं 2451 में जब आपने एक घटाया तो आपको कितना मिला, 2451। तो 2451 क्या है, यह एक पूर्ववर्ती संख्या है किसका, 2451 का पूर्ववर्ती संख्या कितना है, 2450। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया, यानी कि 9 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 9 नंबर का ऑप्शन सही होगा हम लोग का ए नंबर। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको परवर्ती संख्या बताना है, यानी कि जो संख्या हमें दिया गया है उसमें हम लोग एक जोड़ेंगे। यानी कि कितना संख्या दिया गया है, हमें दिया गया है 2001। देखिए 2001 हमें दिया गया है, हम 2001 में एक जोड़ेंगे, 2001 में एक जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2001 में जब आप एक जोड़ेंगे तो आपको मिलने वाला है 2002 मिलने वाला है। आपको कितना मिला, आपको मिला यहाँ से 2002। तो 2002 क्या है, 2002 एक परवर्ती संख्या है किसका, 2001 का 2002 परवर्ती संख्या है। तो यहाँ से हम लोग का बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए इनमें से कौन सा देखिए 2000 साइड और बीच में स्पेस दिया गया है, यानी कि डैश डैश डैश, और 2000 साइड नहीं है, 206 है ना, 260 है, और बीच में डैश डैश दिया है, इसके बाद 206 है। तो इसमें आपको सही निशान लगाना है। देखिए इसमें नंबर कौन सा बड़ा है, देखिए यहाँ से आपको कौन वाला नंबर बड़ा दिख रहा है, यहाँ इन दोनों में नंबर की तुलना करते हैं। वैसे आपको तो पता ही होगा, फिर भी आप लोग को बता देते हैं, 206। देखिए जब भी आपको नंबर की तुलना करना हो ना, तो आप उसमें सबसे पहले अंकों की संख्या गिनिए। अंकों की संख्या गिनिएगा तो अंकों की संख्या गिनिए, इसमें कितना है, इसमें भी 3 है। देखिए इसमें भी अंकों की संख्या 3 है। तो यहाँ भी देख सकते हैं इसमें भी अंकों की संख्या कितना है, इसमें भी अंकों की संख्या 3 है। हाँ देखिए इसमें भी अंकों की संख्या है 3 है। तो दोनों में अंकों की संख्या समान हो गया। अब देखिए दोनों में अंकों की संख्या समान हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि बाईं ओर का अंक किस में बड़ा है। तो यहाँ देखिए बाईं ओर का अंक को देखते हैं। देखिए बाईं ओर का अंक यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको 2 मिला, यहाँ भी आपको 2 मिला। तो यहाँ पे बाईं ओर का अंक हमें समान मिला। इसके बाद के अंक को देखते हैं, इसके बाद के अंक यहाँ 6 है, यहाँ लेकिन 0 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको पता ही होगा कि जो 6 होता है वो बड़ा होता है किसके, 0 के 6 बड़ा होता है। यानी कि हम लोग का यहाँ से बड़ा वाला संख्या कौन सा है, हम लोग का यहाँ से निकल के आया बड़ा वाला संख्या ये वाला, यानी कि 260 हम लोग का बड़ी संख्या है। यानी कि 260 एक बड़ी संख्या है, इसलिए कौन सा लगेगा, चिन्ह लगेगा। तो उम्मीद है ये वाला आप लोग को समझ में आ गया, यही वाला चिन्ह लगेगा। देखिए इसमें मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, जो भी संख्या बढ़ा रहे हैं आप अपने उंगली को कुछ इस प्रकार रखेगा, यानी नाखून की तरफ। देखिए 2 नाखून, देखिए 2 नाखून उधर जाएगा जिधर संख्या बढ़ा रहेगा। आपको हमेशा याद रखना है, 2 नाखून उधर जाएगा जिधर संख्या बढ़ा है। यानी कि ये वाला हम लोग का काम आ रहा है। तो देखिए इधर 2 नाखून मेरा है, तो संख्या इस साइड का बढ़ा है, यहाँ देख सकते हैं इस साइड का संख्या बढ़ा है। 260 इधर है तो इस साइड का संख्या बढ़ा है, यानी कि ये वाला साइन लेगा, क्योंकि जिस तरफ संख्या बढ़ा रहेगा हम उसी तरफ 2 नाखून को अपने रखेंगे। इस प्रकार से या इस प्रकार से आप रख सकते हैं, या इस प्रकार से, किसी भी प्रकार से रखें, बात वही है। हाँ अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा अभी, हाँ दिख गया। देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, यदि प्रकृति संख्या के समूह में 0 को मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो देखिए प्रकृति संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और यह अनंत तक जाता है, यानी कि इन्फिनिटी तक जाता है। और यदि इसमें हम 0 मिला दे रहे हैं, यदि हम इसमें 0 मिला दिए तो ये क्या बन गया, ये हम लोग का पूर्ण संख्या का समूह बन गया। देखिए इसको कुछ इस प्रकार से समझाते हैं। यहाँ देखिए 1 से लेकर उधर की जितनी भी संख्याएं हैं वे प्राकृतिक संख्या है। यदि हम प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को मिला देते हैं, यानी कि 0 को साथ लेके चलते हैं, तो आपको पूर्ण संख्या का समूह मिलने वाला है। तो यहाँ से हम लोग का ये हो चुका है। तो यहाँ ये हम लोग का पूर्ण संख्या का समूह, यानी कि सबसे छोटी संख्या, यहाँ देखिए क्या है, सबसे छोटी संख्या 0 है। तो 0 क्या है, 0
जीरो हम लोग का सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है हम लोग का? जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, यानी कि ऑप्शन बी नंबर हम लोग का यहाँ से सही हुआ प्यारे दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ है, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि है 789 और मतलब 90 और 789 यानी कि 79, इन दोनों के बीच में सही निशान लगाए। देखिए इन दोनों के बीच संख्या कौन सा बड़ा है? एक है 789 और एक है 879। हाँ 879। तो यहाँ पे देखिए अंकों की संख्या दोनों में समान है, लेकिन इसके बाईं ओर का अंक यहाँ 7 है और इसके बाईं ओर का अंक यहाँ 8 है। तो आपको पता ही है 8 हमेशा बड़ा होता है किसके? 7 से। तो उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। यानी कि हम लोग का कौन सा संख्या बड़ा हो गया? ये वाला संख्या हम लोग का क्या है? ये वाला संख्या हम लोग का बड़ी संख्या है, यानी कि ये वाला हम लोग का बड़ा संख्या है। और बड़ा संख्या के तरफ मैंने आपको बताया कि दो नाखून आपको लगाना है कुछ इस प्रकार से, यानी कि ऐसा वाला साइन आपको कहाँ दिख रहा है? ऐसा वाला सिंबल आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखिए, अरे रुकना, हाँ क्या देखिए ऐसा वाला सिंबल आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखिए कुछ इस प्रकार से मैच कर लीजिए एकदम। तो ये हम लोग का ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपको 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है 7881 का पूर्व परवर्ती संख्या आपको बताना है। यानी कि परवर्ती संख्या में मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको परवर्ती संख्या बोले तो आप आपको जो संख्या दिया गया है उसमें आप एक जोड़ देंगे, यानी कि 7821 में यदि हम एक जोड़ेंगे तो हमको मिलने वाला है 7800 कितना 22। तो 7822 क्या है? 7822 है एक परवर्ती संख्या किसका? 7821 का 7022 परवर्ती संख्या है कुछ इस प्रकार से। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ हम लोग का आ चुका है, देख सकते हैं। अब देखिए इस ऑप्शन को कहाँ दिख रहा होगा? ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? ये वाला ऑप्शन आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा सी नंबर पे। तो हम लोग का सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हाजिर है। देखिए अगला क्वेश्चन है 98 यानी कि ये 9,82,713 का परवर्ती संख्या क्या है आपको बताना है। तो देखिए 9,82,713 में यदि हम एक जोड़ेंगे तो हमको मिलने वाला है 9,800 सॉरी 9,000 नहीं है 9,82,713 का परवर्ती संख्या, यानी कि 9,82,713 में यदि एक जोड़ा जाए तो हमको मिलने वाला है कितना? 9,800 नहीं 9,000 का बोला 9 लाख होगा। 9,07,114। तो यहाँ देखिए 9,07,114 ये हम लोग का क्या है? यह हम लोग का परवर्ती संख्या है किसका? 9,82,713 का परवर्ती संख्या क्या है? 9,82,714। यहाँ देख सकते हैं 9,82,714 कौन वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हम लोग का 9,82,714 हम लोग को दिख रहा है। चलिए हम लोग को 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ देखिए, हाँ यहाँ हमें बताना है, मतलब सही चिन्ह लगाना है। तो देखिए यहाँ कितना है? यहाँ है 87,213 और 87,313। इन दोनों में बड़ा क्या है? देखिए 87,213 यानी कि 87213 और 872 नहीं है 313। देखिए इन दोनों में बड़ा क्या है? इन दोनों में सबसे पहले तो आप अंकों की संख्या गिनिए। इसमें भी अंकों की संख्या आपको कितना मिलेगा? इसमें भी आपको मिला 5, इसमें भी आपको मिला 5। तो यहाँ अंकों की संख्या दोनों में समान है। अब अंकों की संख्या समान होने के कारण अब हम बाईं ओर का अंक जिसमें बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगा। यानी कि यहाँ देखिए ये वाला लेते हैं, यहाँ से ये थिकनेस थोड़ा, ये देखिए यहाँ देखिए ये वाला और ये वाला दोनों समान हो गया। अब कलर तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि दिखने में परेशानी ना हो। यहाँ देखिए ये वाला, इसके बाद ये वाला, ये दोनों भी समान हो गया। अब लेकिन यहाँ देखिए
यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ लेकिन 2 है, ध्यान से देखिए, यहाँ लेकिन 2 है, और ये वाला यहाँ लेकिन 3 है। देख सकते हैं, वहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो कौन बड़ा है, 2 या 3? तो आप बोलेंगे 2 बड़ा है, यानी कि 2 हम लोग, सॉरी 2 नहीं, 3 बड़ा है। 2 हम लोग का छोटा संख्या होगा और 2 बड़ी संख्या है 3 से। तो यहाँ से हम लोग ये निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या, हम लोग ये निष्कर्ष निकालेंगे कि 3 जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है 2 से। यहाँ इसका मतलब ये जो नीचे वाला संख्या दिया गया है हमें, यह एक बड़ी संख्या है किसके, ऊपर वाली संख्या के, यानी कि नीचे वाला संख्या यानी कि बाद वाली संख्या, यानी कि ये वाला संख्या हम लोग का बड़ी संख्या है, ये वाला संख्या हम लोग का बड़ा संख्या है। यानी कि इसमें मतलब कौन सा लगेगा, नाखून, जो जिधर बड़ी संख्या है उधर 2 नाखून कर दीजिए, यानी कि ये वाला सिंबल उसमें लगेगा, ये वाला सिंबल इसमें लगेगा, यानी कि कौन वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, ये वाला, यहाँ देखिए, इसका मतलब ये वाला आंसर है हम लोग का। हाँ हाँ, यही वाला आंसर है हम लोग का। चलिए, हम लोग का हो चुका है 16 नंबर। 16 नंबर होने के बाद अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का चलिए यहाँ देखिए 17 नंबर, यहाँ पे भी आपको सही निशान लगाना है, मतलब इनमें से कौन, तो देखिए यहाँ है 729001 और 72901। देखिए सभी में अंकों की, इसमें भी अंकों की संख्या 5 है, इसमें भी अंकों की संख्या 5 है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 2 है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ 2 है तो यहाँ भी आपको 2 मिला। देखिए अब समान ही मिलते जाएगा, यहाँ 9 है, यहाँ भी आपको 9 मिला, यहाँ 0 है, यहाँ आपको 0 मिला, यहाँ 1 है, यहाँ भी आपको 1 मिला। इसका मतलब ये जो संख्या दिया गया है, यह दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर हैं, है कि नहीं? हाँ है। तो चलिए ये दोनों संख्या बराबर है, यानी कि जब संख्या बराबर होता है यानी कि बराबर वाला चिन्ह लगता है, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऐसा चिन्ह आपको कहाँ दिख रहा होगा? ऐसा चिन्ह आपको यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताएं। मतलब नीचे जो लिखा हुआ है इसमें सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आपको बताना है। देखिए पूर्ण संख्या यानी कि आपको पता ही होगा, वो 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? वो जाता है अनंत तक, यानी कि इन्फिनिटी तक। तो देखिए 0, 10 और 2, इन तीनों में कौन बड़े, मतलब इन दोनों में कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे कि 0 तो सबसे छोटा है, 2 0 से बड़ा है, लेकिन 10 यहाँ पे इन तीनों में सबसे बड़ा है। तो हम लोग का यहाँ से आंसर कौन सा सही होगा? देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग का बी नंबर आंसर हम लोग का सही हो गया है। ये क्या है? यह इनमें से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। उम्मीद है आप लोग को यह 18 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको बताना है। देखिए प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है? मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत यानी कि इन्फिनिटी तक जाता है। तो यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यहाँ पे होने वाला है क्या? यहाँ पे होने वाला है ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हुआ? यहाँ से हम लोग का बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, कहाँ चलिए, हाँ यहाँ है, निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या। देखिए निम्नलिखित का मैं आप लोग को मतलब बताता हूँ। देखिए निम्न मतलब नीचे और लिखित का मतलब लिखा हुआ, यानी कि नीचे लिखा हुआ में, नीचे लिखा हुआ में। देखिए निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा हुआ में सबसे, मतलब निम्नलिखित का नीचे, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। इसके बाद देखिए में सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको बताना है। इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको बताना है, में सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको बताना है, यानी कि नीचे दो जो संख्या दिया गया है इसमें आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना है। देखिए पूर्ण संख्या बताने के लिए हम लोग यहीं सीधा, मतलब उसी पे सीधा काम करेंगे, यानी कि पतला कर लेते हैं और ब्लैक वाला ले लेते हैं ताकि दिखे। कौन वाला दिखेगा? ब्लू वाला, ब्लू वाला तो वही है, रेड लेते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए इन तीनों में अंकों की संख्या गिनी है। यहाँ पे आपको अंकों की संख्या कितना है? 5। यहाँ पे कितना है?
यहाँ पे अंकों की संख्या 6 है, तो ये वाला तो हम लोग का रिजेक्ट हो गया, ये वाला हम लोग का रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हमें छोटी संख्या बोल रहा है, छोटी संख्या में अंकों की संख्या कम होता है। तो हम लोग का इस यहाँ में, अरे भाई यहाँ देखिए यहाँ कितना है, यहाँ पे भी 6 है, 6 नहीं है, सॉरी 6 नहीं है, 5 है अंकों की संख्या। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 5 है अंकों की संख्या, यानी कि हम लोग का 3 गो बचा, यानी कि ये वाला और ये वाला हम लोग को बचा। तो इन तीनों में अब हम लोग कंपेयर करेंगे, तो इन तीनों में अंकों की संख्या समान होने के कारण हम देखेंगे कि इसके बाईं ओर की संख्या कौन सबसे छोटा है। देखिए यहाँ पर सबसे छोटा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी देख सकते हैं 2 है, और यहाँ भी 2 है, यानी कि इन तीनों में पहली बाईं ओर की संख्या 2 है, यानी कि समान है। तो यहाँ देखिए इन दोनों में 7 है, यहाँ भी 7 है, यानी कि दूसरा भी समान हो गया, यानी कि 7 7, दूसरा भी समान हो गया। दूसरा के बाद अब चले देखते हैं 3, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यानी कि तीसरी संख्या भी समान हो गया। अब चलिए चलते हैं चौथी संख्या। चौथी संख्या में देख सकते हैं यहाँ 9 है, लेकिन यहाँ आपको 3 दिख रहा होगा, यहाँ 9, लेकिन यहाँ आपको 3 दिख रहा होगा। यहाँ कितना, यहाँ इन दोनों में 9 और इसमें सिर्फ 3 आप लोग को दिख रहा होगा, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या हुआ हम लोग का, सबसे छोटी संख्या हम लोग का हुआ क्या, हम लोग का यह हुआ सबसे छोटी संख्या। देख सकते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि कोई परेशानी वाली बात ना हो। अरे भाई हटे ना। हट गया। चले यहाँ देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम लोग का क्या हुआ, यहाँ से हम लोग का ये वाला सबसे छोटी पूर्ण संख्या, हाँ पूर्ण संख्या ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या हुआ। तो प्यारे बच्चों आप लोग को 20 नंबर में मतलब 20 तक के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है और अपनी जो क्षमता है उसको और बढ़ाते हुए जाना है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में मैं इतना ही सवाल कराऊंगा आप लोगों से, और मैं भी इतना ही करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू यहाँ तक आने के लिए। थैंक यू भी नहीं लिखा जा रहा, थैंक यू। एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ चलिए आज का विदाई लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। छोटा बड़ा हो गया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, मतलब अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए के बाय।